तो इस क्वेश्चन में जो हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, रिएक्शन रोलर के ऊपर और हिंज सपोर्ट के ऊपर जो आ रही है। तो यहाँ पे हमें एनालिटिकल मेथड का यूज करना है। तो यहाँ पे हमें इस इमेज से समझ में नहीं आएगा कि रोलर कौन सा है और हिंज कौन सा है। तो इसका जो एक्चुअल इमेज है वो ये वाला है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है और पता भी चलता है दिखने से कि ये रोलर है। देख सकते हो छोटे छोटे पहिए, और ये हमारा हिंज सपोर्ट है समोसे के जैसा। तो कई बार एग्जाम में दिया नहीं होता कि कौन सा हिंज होता है कौन सा रोलर होता है। तो याद रखना, जिसको पहिए होते हैं वो रोलर होता है, और जो समोसे के जैसा दिखता है वो हिंज होता है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है कि आर ए और आर बी का जो समीशन आएगा। तो पहले हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन को समझते हैं। जो अपवर्ड जाता है वो पॉजिटिव होता है, और जो डाउनवर्ड जाता है वो निगेटिव होता है। और इस सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, मोमेंट के लिए भी और फोर्सेस के लिए भी। तो पहले फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि फोर्सेस को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत इजी होता है। उसका मतलब क्या होता है, जो भी फोर्सेस रहेगी समेशन यानी कि टोटल, एफ यानी फोर्सेस एंड वाई यानी कि वर्टिकल, यानी कि जितनी भी वर्टिकल फोर्सेस रहेगी उन सभी का एडिशन कर लेना। तो यहाँ पे पहले हमारी फोर्स जा रही है ऊपर, आर ए। कैसे जा रही है? अपवर्ड, तो क्या रहेगी? पॉजिटिव आर ए। नेक्स्ट क्या है, हमारी फोर्स जो ऊपर जा रही है वो है आर बी। तो जो ऊपर जा रही है उसे हम पॉजिटिव में लिखेंगे, आर ए प्लस आर बी। नेक्स्ट क्या है? यूडीएल। तो अब यूडीएल जो होता है वो फोर्स नहीं होता, वो पॉइंट लोड होता है। तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। सॉरी, पॉइंट लोड नहीं होता है एक्चुअली, उसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो उसका फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल इनटू लेंथ ऑफ यूडीएल। तो इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल कितनी है? 20 है, जो इस टाइप में लिखी होती है इंटेंसिटी होती है यूडीएल के ऊपर। और उसकी लेंथ कितनी है? तो यूडीएल टोटल कितना लेंथ कवर कर रहा है यहाँ पे? टोटल ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कवर कर रहा है वो है 4 मीटर। तो क्या हो रहेगा हमारा? -20, क्योंकि यूडीएल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो अगर यूडीएल ऐसे ऊपर रहता है तो वो डाउनवर्ड एक्ट करता है। अगर ऐसे नीचे जाता है, जो कि बहुत रेयरली होता है, तो अपवर्ड एक्ट करता है। तो यूडीएल के याद रखना, नॉर्मली ये निगेटिव ही रहता है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पे? 100 किलोमीटर का फोर्स है यहाँ पे, लोड है, कैसे एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। तो यहाँ पे आएगा -100। तो इसे बस हमें कैलकुलेटर पे पुट करना है यहाँ पे। तो -20 इंटू 4 कितना आएगा? -80। और -80 -100 तो कितना हो जाता है? 80 प्लस 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 180। क्योंकि माइनस माइनस प्लस जो है उनकी एडिशन हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा -180। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? आर ए प्लस आर बी। तो ये -180 यहाँ पे निगेटिव में लेफ्ट वाली साइड में, तो राइट साइड में जब भी जाएगा तो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है इक्वेशन 1। और यहाँ तक कैलकुलेट करने के 1 मार्क्स होता है। तो यहाँ पे मैं मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे मार्क्स दिए जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो नेक्स्ट क्या हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा? समेशन, ये जो समेशन का साइन है, मोमेंट यानी कि एम एट ए इक्वल टू 0। चाहे तो हम बी पे भी मूवमेंट ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ए पे ही लेते हैं और वो इजी जाता है, और मैं भी वही रिकमेंड करता हूँ। यहाँ पे हमें वही चीजें, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज क्या होता है? जो घड़ी के जैसे चलता है क्लॉकवाइज। मान लो यहाँ पे 12 बजे थे और यहाँ पे 7 आए, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ऐसे गया, तो ये क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज इसके उल्टा। मान लो यहाँ पे 12 बजे थे और यहाँ भी लेट्स से यहाँ पे 6 बजे, तो 12 से उल्टा जा रहा है, 12 से 11, 10, 9, 8, 7, 6, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाता है। लेकिन हमारे केस में यहाँ पे होपफुली मूवमेंट नहीं है, तो वो एक अच्छी बात है। तो पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि जो मूवमेंट आता है, मूवमेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं? समेशन ऑफ मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि पॉइंट लोड इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस किस पॉइंट से? जिस पॉइंट से हम मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि इस केस में हम ए से कर रहे हैं, तो ए से लेके उस पॉइंट का
पॉइंट लोड का ए से कितना डिस्टेंस होता है। तो पहले हमारा क्या आता है, यूडीएल। तो यूडीएल के केस में क्या है कि पहले हम इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल यानी कि 20 इंटू लेंथ ऑफ यूडीएल। जब यूडीएल पॉइंट लोड में कन्वर्ट होता है तो कैसे एक्ट करता है, वो एक्ट करता है सेंटर पे। सेंटर पे एक्ट करने के कारण होगा क्या कि इस साइड से, इस सेंटर से यानी यहाँ पे टोटल कितना है 4 मीटर, तो इस साइड से 2 मीटर और इस साइड से 2 मीटर होगा। यहाँ पे हमारा ए से लेके हमारे यूडीएल जो अभी पॉइंट लोड में कन्वर्ट हुआ है उसका डिस्टेंस क्या है 2 मीटर। तो -20 इंटू 4 इंटू 2। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लोड है 100 किलो न्यूटन का। तो यहाँ पे 100 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पे जो ऐड कर रहा है वो कैसे ऐड कर रहा है, डाउनवर्ड। यहाँ पे अगेन -100, तो ये हमारा पॉइंट लोड हो गया इंटू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए कितना है, तो 1 से लेके 100 का जो डिस्टेंस है 100, तो कितना है 4 मीटर। तो -100 इंटू 4। नेक्स्ट है यहाँ पे आरबी। अब यहाँ पे आर ए क्यों नहीं लेते वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आर बी का देखते हैं। आरबी कैसे ऐड कर रहा है, अपवर्ड यानी कि पॉजिटिव। तो आरबी से लेके हमारे ए का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, प्लस 4 मीटर, 4 प्लस 4 कितने 8, तो प्लस आरबी इंटू 8। तो कोई अगर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है कि फिर ये आर ए क्यों नहीं लिया, तो उसका रीजन क्या है कि ये जो आर ए है यहाँ पे, आर ए से लेके ए का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे हमारा आर ए एग्जैक्टली ए के ऊपर है। तो आर ए से लेके ए का डिस्टेंस कितना होगा, तो वो 0 ही होगा। मान लो अगर जैसे बोलते कि हमारे घर से लेके शॉपिंग मॉल का डिस्टेंस कितना है, लेट्स से हमने बोला 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर वही जगह पे मैं बोलूँ कि अगर कोई व्यक्ति लेट्स से शॉपिंग मॉल में ही रह रहा है, वही उसका घर है, तो उसका और शॉपिंग मॉल का डिस्टेंस कितना होगा, तो 0 किलोमीटर। तो वही चीज होती है, इसी कारण से जो है अगर आर ए को मैं लूंगा भी, मान लो प्लस आर ए किया, तो क्या करना पड़ेगा, आर ए इंटू 0 करना पड़ेगा, इसलिए इसे हम नहीं लेते आर ए को। और यहाँ पे हमारा समीशन ऑफ एम ए हो गया इक्वल टू 0। इसे हमें बस सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हमें यहाँ पे बी की आर बी मिल सके। तो -20 इंटू 4 इंटू 2, पहले हमें इसे कैलकुलेटर पे डालना पड़ेगा। तो -20 इंटू 4 इंटू 2 कितना आता है, -160। और हाँ, यहाँ पे जो है अगर इस पीडीएफ को रेफर कर रहे हो सॉल्यूशन की, मॉडर्न सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे साइन जो है वो गलत दिए गए। यहाँ पे देख सकते हो कि प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर दिया गया है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है। तो इसे बस क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे इसे ड्रॉ कर दिया है, ब्लू कलर से देख सकते हो। तो -160 और -100 इंटू 4 कितना होता है, -400। तो -400 प्लस आर बी इंटू 8 यानी कि 8 टाइम्स आर बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर 460 -160 और -400 को अगर हम करेंगे यहाँ पे कैलकुलेटर पे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -560। यहाँ पे भी एक्चुअली ये माइनस ही है, और 560 जो माइनस है लेफ्ट साइड में, जब वो राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्लस दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे 8 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये जो राइट साइड में जब जाएगा तो क्या करेगा, तो ये डिवाइड करेगा। तो 560 डिवाइडेड बाय 8, हमारा आंसर आता है 70 किलो न्यूटन। तो 70 किलो न्यूटन हमारा क्या हो गया, आरबी का वैल्यू हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, हमें आरबी का वैल्यू जो मिला है उसे इक्वेशन 1 में डालना है। तो हमारा इक्वेशन 1 था, इसमें हमें आरबी का वैल्यू डालना है। तो आर ए प्लस आरबी कितना था, 70 इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 70 जो प्लस है इस साइड में, लेफ्ट साइड में, जो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 180 में से 70 गए तो कितने बचेंगे, 110। तो यहाँ पे इसको चेक करने का एक और तरीका होता है कि जो आर ए का वैल्यू आए प्लस आर ए का और आरबी का जो अगर वैल्यू को हम ऐड करेंगे
तो ये इक्वेशन 1 में जो बोला था RA प्लस RB इक्वल टू 180, तो ये 180 का वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें 110 और 70 को ऐड करेंगे तो 180 हो जाता है। तो ये भी एक क्रॉस वेरिफिकेशन का चेक होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और दोस्तों के साथ। और हाँ, जाते जाते जो समर 22 अप्लाइड मैकेनिक्स और सॉरी अप्लाइड मैकेनिक्स की जो क्वेश्चन पेपर है, इसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, तो इसे सेव जरूर कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर जो है आगे आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे जो न्यूमेरिकल से, उनको मैं एज अ लेक्चर ले रहा हूँ। तो आगे आने वाले सारे लेक्चर्स इसी प्लेलिस्ट पे आएंगे। और विंटर 2022 का जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एज एंड कार्ड शो हो रहा होगा इस वाले साइड में, तो उसे भी सेव कर लेना।